हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं जिम शॉप स्क्रिप्ट। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली मेन्यू बेस्ड शॉप स्क्रिप्ट है हमारे QBCore सर्वर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस लिंक पे जहाँ से हम इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेंगे। ये गिटहब का लिंक है एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपने QBCore सर्वर में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो आप हमें इसको ओपन करना है यहाँ से एंड इसके बाद यहाँ पे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आपको इसको रीनेम कर लेना है, एक बार यहाँ से मेन हटा देना है, बस हमारा काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दिखेंगी। अब ये आइटम्स आपको अपने items.lua में पेश करनी है। ये कुछ नई आइटम है जो स्क्रिप्ट के साथ हमें मिलती हैं एंड ये नॉर्मल जो हमारी शॉप में यूज़ होती है आइटम्स वो सब है। सो हम ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी का बटन होगा, आपको इस पर प्रेस करना है एंड ये सब कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है QB पे, उसके बाद आना है आपको QBCore पे, कुछ यहाँ पे एंड इसके बाद शेयर्ड और items.lua। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है एंड कुछ यहाँ पे आपको एक एंटर प्रेस करना है और इधर पेस्ट कर देना है। हमारे यहाँ पे ये काम हो गया। इसके बाद इसकी कुछ इमेजेस होंगी, उसको हमें हमारी इन्वेंट्री स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कट और QB में आने के बाद QB इन्वेंट्री HTML इमेजेस एंड पेस्ट। यहाँ पे हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब चलते हैं इसकी कॉन्फ़िग फाइल पे जो कि हमें मिलेगी यहाँ पे। ये एक बहुत छोटी एंड सिंपल स्क्रिप्ट है बट इसके अंदर हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आ जाती है इसकी कॉन्फ़िग फाइल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। अगर आपको डीबग मोड ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस सब चीज़ को टच नहीं करना है। यहाँ पे आ जाती है हमारी AP गवर्नमेंट स्क्रिप्ट जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी एंड उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको इस स्क्रिप्ट को उसके साथ यूज़ करना है तो आपको इसको ट्रू करना है। इसके बाद आगे चलने के बाद पैड्स को आपको ट्रू रखना है, जिससे क्या होगा जो पैड्स होंगे वो शॉप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई लिमिट रखनी है तो आप यहाँ पे ट्रू कर दो एंड इसके बाद आ जाते हैं मैक्स स्लॉट। ये मैक्स स्लॉट होंगे प्लेयर इन्वेंट्री के। इससे क्या होगा कि ये स्क्रिप्ट रिस्ट्रिक्ट करेगी कि एक अमाउंट से ज़्यादा आइटम्स एक बार में नहीं खरीद पाएगा कोई सामने वाला प्लेयर। इसके बाद आ जाती है ब्लैक मार्केट। आपको ब्लैक मार्केट का कोड भी इसके अंदर मिलता है एंड आपको अलग से कोई ब्लैक मार्केट की स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाती है मेजरमेंट्स, ये कीजीज में ही रहेगी एंड आगे आने के बाद आ जाती है यहाँ पे गैप्स। सो अगर आप गैप्स के MLOs यूज़ कर रहे हो जैसे गैप्स की शॉप्स या फिर गैप्स एमुनेशन, तो आप इसको बस ट्रू कर दो एंड उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यहाँ पे पैड्स आ जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे वेंडर ओवरहेड, अगर आप वेंडिंग मशीन से यूज़ कर रहे हो तो आपको इसको ट्रू करना है। इसके बाद रैंडम अमाउंट की वहाँ पे एक रैंडम अमाउंट रहेगा कि या फिर फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, सो वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे थी ये वाली इतनी कॉन्फ़िग। इसके बाद आ जाते हैं सिनेरियोस। यहाँ पे जो आपके पैड्स रहेंगे वो क्या सिनेरियो प्ले करेंगे ये वो सब है। फॉर एग्जाम्पल किसी पैड के हाथ में रहेगी कोई कॉफ़ी, किसी के हाथ में कुछ एंड कुछ, ये सब यहाँ पे मिलता है। एंड आगे आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स। आपकी जो शॉप्स है उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे यहाँ पे वो सारे मेंशन्ड है एक ही फाइल में एक ही जगह पे। सो यहाँ पे उसका जो नेम है, उसका जो स्पॉन नेम है ये वो रहेगा। यहाँ पे उसकी प्राइस रहेगी जो आपको प्राइस सेट करनी है, ये अमाउंट कि कितने अमाउंट में वहाँ पे रहेगा या फिर एक बार में कितना ले सकते हैं, ये वो सब है। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग शॉप्स के टाइप है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल शॉप जो हमारी नॉर्मल एक शॉप होती है वो, उसके अलावा बार है, हार्डवेयर शॉप है, इस हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। एंड लास्ट में आते आते आपको यहाँ पे वेंडिंग मशीन दिख जाएगी। वेंडिंग मशीन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगी कसिनो। तो कसिनो चिप्स कोई सेल कर सकता है तो उसका भी हमें ऑप्शन मिला है, जिससे अगर यहाँ पे आप डायमंड कसिनो का MLO यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी आपको इसकी सारी इंटीग्रेशन अच्छे से मिलती है। आगे आने के बाद आ जाती है हमारी लोकेशंस। अब इसके अंदर वो सारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे कि कहाँ पे आपकी शॉप्स होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 24/7 स्टोर। अब ये स्टोर का जो लेबल है यहाँ पे ये शो करेगा, ये लेबल आपको दिखेगा मैप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पे है आइटम्स एंड यहाँ पे आगे मॉडल। अब यहाँ पे क्या क्या मॉडल स्पॉन हो सकते हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं तो रेंडमली कोई भी स्पॉन होएगा एक एक बार। इसके बाद आ जाता है की लेबल। तो क्या आप उस पैड को मार सकते हो, आप मार सकते हो तो यहाँ पे ट्रू कर दो, वरना आप इसको फॉल्स कर दो। उसके बाद आता है यहाँ पे लोगो। सो ये मेन्यू बेस्ड स्क्रिप्ट है, आपको पता है, एंड इस मेन्यू के टॉप पे रहेगा एक लोगो एंड उसमें जो इमेज रहेगी ये उसका लिंक है। सो अगर आप कोई और शॉप ऐड कर रहे हो तो आप उसका लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको उसका लिंक पेस्ट करना है। एंड लिंक में आप शायद डिस्कॉर्ड पे एक इमेज अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आपको जितनी शॉप बनानी है आप
बना सकते हो, बस आपको कॉमास लगा के उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ये है वेक्टर 4 कोऑर्डिनेट्स एंड ये कोऑर्डिनेट्स आपको सर्वर के अंदर से इंस्टेंटली मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इस शॉप में किस टाइप के प्रोडक्ट्स रहेंगे से हमें वहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल, एंड ऊपर जैसे मैंने आपको एक दिखाया था एक हमारी नॉर्मल कैटेगरी थी, एंड वही कैटेगरी के जो आइटम्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्लिप स्प्राइट, मतलब यहाँ पे जो ब्लिप है आपका वो कौन सा होएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के ब्लिप्स होते हैं, एंड इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप जहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा ब्लिप की क्या ID है। इसके बाद उसके कलर्स एंड इसका भी लिंक उसी में अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पे ये सब है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी शॉप्स है, एंड इसके बाद भी अगर आपकी कोई और शॉप ऐड करनी है तो आप उसको सिंपली यहीं से ऐड कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो ये सारे आगे गैप्स के लिंक, यहाँ पे आपको कुछ टच नहीं करना। अगर आप गैप्स के MLO यूज़ कर रहे हो तो आपको बस इधर ट्रू करना है, एंड ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है ये वर्क करेंगे। आगे चलते हैं हम इससे थोड़ा, तो यहाँ पे आ जाते हैं ब्लैक मार्केट का सारा सामान, एंड आगे चलते चलते आइटम मॉडल्स। सो आपकी कौन सी आइटम है एंड वहाँ पे क्या मॉडल यूज़ होना है। सो यहाँ पे हमें ये सब दिया हुआ है। सो बस हमारी यही थी कॉन्फ़िग फाइल, एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें वैसे करने तो नहीं हैं, बट अगर आपको कोई अभी भी सर्वर चल रहा है एंड उस सर्वर के अंदर आपके पास शॉप की जो स्क्रिप्ट है, अब वहाँ से एक बार आइटम्स मैच ज़रूर कर लेना है, एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स हो सकते हैं वो आपको इस स्क्रिप्ट में ऐड करने पड़ेंगे, जिससे वो सारे आइटम्स भी आपके सर्वर के अंदर रहें, आपकी शॉप्स के अंदर रहें। सो अब बस वो चीज़ याद से कर लेना, एंड आपको मैंने बता दिया कि आपको आइटम्स कैसे ऐड करने हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। बस आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, उसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं आपको वो बतानी है, एंड आपकी जो आइटम है वो सर्वर के अंदर शॉप के अंदर आ जाएगी। सो यहाँ पे यही था बस स्क्रिप्ट में। अब मैं इसको कर दूंगा सेव, एंड मैं इसको कर दूंगा क्लोज। अब सबसे लास्ट चीज़ है जो हमें करनी है वो है हमें पुरानी शॉप की स्क्रिप्ट डिलीट करनी है। सो QBCore में हम यूज़ करते हैं QB शॉप्स, एंड मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये रही हमारी स्क्रिप्ट, एंड मैंने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट। एंड सबसे लास्ट चीज़ हमें इस स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है। तो जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हो, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाए, इसके लिए हम इसको सर्वर CFG के अंदर यहाँ पे इंश्योर कर देंगे, जो होगा इंश्योर और हमारा स्क्रिप्ट नेम। बस यही था दोस्तों हमारा काम, एंड हमने सब कुछ कर लिया है। अब मैं इसको करता हूँ सेव और करता हूँ अपने सर्वर को स्टार्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट Zap Hosting, जो है FiveM ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना FiveM सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट, एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर के अंदर, एंड अब चलते हैं हम किसी एक शॉप पे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ मैप, एंड मैप में आप देख सकते हो कुछ न्यू ब्लिप्स आपको दिखेंगे। जो पुराने शॉप के थे वो हट जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको न्यू ब्लिप्स दिखेंगे। सो यहाँ पे है ये हमारे पास सुपर मार्केट, एंड मैं इसके सामने स्पॉन हो जाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे किया अपना मार्क, एंड यहाँ से करता हूँ मैं TPM, और अब चलते हैं हम इस शॉप के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैड है ये एक सिनेरियो प्ले कर रहा है, जो कि है एक डंबल को ये उठा रहा है। सो यहाँ पे अब मैं इस पे थर्ड आई से देखता हूँ, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा ब्राउज शॉप, एंड ब्राउज शॉप करते ही आपको यहाँ पे इसके सारे आइटम्स दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी एक आइटम परचेज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सैंडविच, एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करते ही मेरे से पूछेगा आप पेमेंट कैसे करोगे, बाय कार्ड या फिर बाय कैश। सो मैं इससे बाय कैश कर लेता हूँ, एंड अमाउंट आपको कितने आइटम्स बाय करने हैं, तो मेरे को यहाँ पे एक ही आइटम बाय करना है, एंड मैं इसको कर दूँगा पे। एंड पे करते ही आप देख सकते हो ये आइटम मेरे इन्वेंट्री में आ जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर आपको कुछ आइटम्स को सिर्फ जॉब रिस्ट्रिक्टेड रखना है या फिर गैंग रिस्ट्रिक्टेड रखना है, सो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपको इसकी कन्फिग फाइल में आना है, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वायर्ड जॉब। सो ये जो आइटम है ये सिर्फ मैकेनिक ही परचेज कर पाएगा, ये सिर्फ पुलिस ही परचेज कर पाएगी। वेराज ये जो आइटम है बैट, इसको सिर्फ ये गैंग परचेज कर पाएगी, जो है लॉस्ट MC। सो आप ये सब भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ करते हो कोई भी जॉब, फॉर एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास एम्बुलेंस जॉब या फिर पुलिस जॉब। सो हमें उसके अंदर भी तो आइटम्स देनी होती हैं। सो उसका भी हमें यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि आपको उसके साथ इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे लास्ट में आने के बाद एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है QB एम्बुलेंस जॉब का। सो यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा कोड मिलता है हमारी स्क्रिप्ट के अंदर, एंड आपको उसको रिप्लेस करना है कुछ इस कोड से। एंड इसके जो आइटम्स है आपको इसकी कन्फिग में बता देने कि ये आइटम्स यहाँ पे यूज़ होंगे, एंड ये उस हिसाब से ही फंक्शन करेगी। सो यहाँ पे ये थी दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन, एंड इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो आप ऐड कर सकते हो इस स्क्रिप्ट के हेल्प से। सो आपको कैसी लगी स्क्रिप्ट आप मेरे को ज़रूर बताना,
बताना कमेंट्स में। इसके अलावा आपको कोई सजेशन हो मेरे लिए सो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं एंड मैं उन सबको एक एक करके इंप्लीमेंट ज़रूर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट जैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का FiveM सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा FiveM RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।